आसमानी रंग की पैरों को छूती मैक्सी पहने वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। वो कद आदम आईने के सामने बैठी तनकीदी नजरों से खुद को देख रही थी। उसकी नीली झील सी आंखें किसी भी वक्त छलकने को बेताब थीं, मगर वो खुद पर बमुश्किल बंद बांधे बैठी हुई थी। सर पर टिका दुपट्टा उसे मजीद हसीन और दिलकश बना रहा था। हिना ने अपने इर्द गिर्द देखा था, मगर वहां कोई भी उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। हिना इस वक्त शहर के मशहूर व मारूफ ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी। आज उसका वलीमा था। उसके लिए उसे पोर पोर सजा दिया गया था। तैयार होने के बाद चंद लम्हे तो हिना खुद को पहचान ही नहीं सकी थी। वो जाने कितनी ही देर खुद को आईने में देखती रही। उसका हुस्न मजीद दुआदशाह हो गया था। दूध जैसी रंगत में सुर्खियां से घुल गई थी, मगर इस वक्त उसे अपने हुस्न से कोई लेना देना नहीं था। लाखों का जोड़ा इस वक्त उसे बोझ लग रहा था। हीरे की ज्वेलरी उसे काट खाने को दौड़ रही थी। वो इस वक्त खुद को शावेज शाह जैसी अफरियत से बचाना चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। हिना जानती थी कि कुछ ही देर में शावेज शाह का ड्राइवर उसे लेने आ जाएगा, इसीलिए उसे उससे पहले पहले वहां से निकलना था। हिना पार्लर से निकलने के लिए उठ खड़ी हुई। उसकी पेमेंट पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वहां मौजूद स्टाफ में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। हिना के साथ आई मुलाजमा उसका वेटिंग एरिया में इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हिना को उस मुलाजमा से बचकर यहाँ से निकलना था। बस एक बार वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती, फिर सब ठीक हो जाता। मुलाजमा हिना के इंतजार में दूसरे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जबकि हिना रश होने का फायदा उठाकर वहां से निकल गई। मुलाजमा ने हिना को पूरे पार्लर में ढूंढ लिया, मगर वो उसे कहीं भी ना मिली। तो उसने फौरन अपने मालिक के खास मुलाजिम को फोन किया था और उसे सारी बात बता दी थी। शावेज शाह का खास मुलाजिम खावर इस वक्त कुछ देर में होने वाले वलीमे के इंतजामात देखने बाहर निकला हुआ था। हिना पार्लर से बाहर आ गई। उसने शुक्र का सांस लिया कि शावेज शाह का ड्राइवर उसे अभी तक लेने नहीं आया था। वो दुल्हन बनी हुई थी, मगर उसने खुद पर शॉल अच्छे से लपेट ली थी। वो पार्लर से निकलकर तेजी से सड़क की जानिब बढ़ी। पार्लर के बाहर खड़े शावेज शाह के गार्ड्स ने हिना को पार्लर से निकलते देख लिया था। हिना के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि शावेज शाह के गार्ड्स उसकी निगरानी के लिए पार्लर के बाहर खड़े होंगे। अगर उसे जरा भी इस बात की खबर होती तो वो कभी भी ये कदम न उठाती। शावेज शाह के खास मुलाजिम ने उसी वक्त शावेज को फोन किया था। दूसरी जानिब पहले ही बेल पर कॉल उठा ली गई। सर, मैडम पार्लर से भाग गई हैं। शावेज शाह के खास मुलाजिम ने उसे खबर दी। शावेज ने गुस्से से अपनी आंखें मींची थीं। वो जानता था कि जरूर हिना वहां से भागने की कोशिश करेगी, जब ही उसने पार्लर के बाहर अपने गार्ड्स खड़े कर दिए थे। ठीक है, तुम जाकर बाकी के इंतजामात देखो, ये मैं संभाल लूंगा। शावेज ने गुस्से से फोन बंद किया और अपने गार्ड्स को फोन मिलाया था। मैडम को घर नहीं लाना, बल्कि फार्म हाउस ले जाना। अपने गार्ड्स को हुक्म देता वो अपने कमरे से निकल गया। आज शावेज शाह और हिना का वलीमा था। उसने बहुत बड़े पैमाने पर वलीमे का इंतजाम कर रखा था। ऐसे में हिना ने ये कदम उठाकर उसे मजीद तैश दिला दिया। शावेज शाह ने वलीमा कैंसिल करने का इरादा कर लिया था। वो समझ गया था कि हिना इतनी आसानी से काबू में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वलीमे में किसी भी किस्म का कोई तमाशा बने और लोगों को इसके बारे में बात करने का मौका मिले। पहले ही वो बहुत सुबकी और बेइज्जती का सामना कर चुका था। अब मजीद उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने वलीमा ही कैंसिल कर दिया। वो सबसे पहले हिना का दिमाग ठीक करना चाहता था। उसने शायद शावेज शाह को बहुत हल्का समझ लिया था। अब ये शावेज के लिए जरूरी हो गया था कि वो हिना को समझाए कि शावेज शाह कौन था। शावेज
غصے میں بھرا فارم ہاؤس جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے اس نے ولیمے میں آئے مہمانوں سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے، اور اس نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ اچانک ہی ہنا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ولیمہ کینسل کرنا پڑا ہے۔ تم اپنی ہی جان کی دشمن ہو ہنا، تم جانتی نہیں ہو کہ تم نے آج بھاگ کر اپنی ہی جان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ شاویز نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ وہ جلد از جلد ہنا تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسے اچھے سے سمجھانا چاہتا تھا کہ شاویز شاہ کون ہے اور اسے غداری کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فارم ہاؤس کے دروازے پر موجود تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ جاویز گاڑی اندر لے آیا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑی پہلے سے ہی کھڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ہنا کو لے کر آ گئے تھے۔ دروازے پر ہی اس کے گارڈز چوکنا سے کھڑے تھے، کیونکہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاویز سیدھا اپنے روم میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر ہنا پر پڑی تھی، جو ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوش ہو کر اس کے بستر پر پڑی تھی۔ ہنا کو اس حالت میں دیکھ کر شاویز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی۔ ہنا پارلر سے باہر نکل کر سیدھا سڑک کی جانب گئی تھی، تاکہ وہاں سے رکشہ لے کر یہاں سے دور نکل جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ روڈ کی جانب جاتی، پیچھے سے کالے رنگ کی گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی اور اس کے اندر سے شاویز کے گارڈز باہر نکل کر آئے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر ہنا کے منہ پر رومال رکھا تھا اور ہنا ایک لمحے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہنا کو ڈال کر ان لوگوں نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ ہنا کو مزاحمت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ جب سے لے کر اب تک ہنا بے ہوش تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ شاویز کمرے میں داخل ہوا تو اسی اثنا میں ہنا نے بوجھل پلکیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے سب کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ شاویز کی شکل بھی اس کے سامنے واضح نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر کار اس کی بصارت کچھ ٹھیک ہوئی تھی اور اس نے شاویز شاہ کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ ہنا ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بے یقینی سے شاویز کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پارلر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے اس تک پہنچ گیا؟ اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ ہنا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ گرتی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اسی لمحے ہنا کو سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے شاویز کے گارڈ نے اسے بے ہوش کر کے یہاں لائے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ سب کچھ یاد آتے ساتھ ہی ہنا نے نفرت سے شاویز کی جانب دیکھا اور اس کی گرفت سے خود کو نکالنے کی کوشش کی، مگر شاویز کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہنا اس کے بازوؤں میں بری طرح مچل گئی تھی، مگر شاویز خاموشی سے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، ہنا پوری جان سے چلائی، مگر شاویز نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کی سانسوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بے بسی کے احساس سے ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہنا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دلہن بنی ہنا سیدھی شاویز کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کتنے غصے میں یہاں آیا تھا۔ اسے ہنا کے پارلر سے بھاگنے کا کتنا غصہ تھا۔ ہنا کے حسن کے سامنے اسے اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہنا ایک بار پھر سے اس کے بازوؤں میں مچلی اور اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ شاویز یکدم ہی ہوش میں آیا
اور اس کا غصہ بھی واپس اوت کر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے خبر ہوں کہ میری بیوی بھاگے گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ شاویز نے اس کا جبڑا دبوچتے قہر آلود لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ میں تمہیں اپنی اصلیت دکھانے پر مجبور ہو جاؤں، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ ہنا بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ یہ سب کرنے کے لیے تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے۔ اگر تم پیار سے میری بات مان لیتی تو میں یہ سب کبھی نہیں کرتا۔ شاویز نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہنا نے خوف سے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ شاویز اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ شاویز کا غصہ اپنا بدلہ لیے بغیر ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہنا تڑپ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی شاویز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ ہنا کے حسن کے سامنے اس کا غصہ اور نفرت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ شاویز ایک بااثر سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ شاہ نواز شاہ ایک جانی مانی سیاسی شخصیت تھی۔ شاویز کی ماں کا سالوں پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے تنہا ہی پالا تھا۔ ایسے میں ضد اور غصہ شاویز کی شخصیت کا حصہ بن گئے تھے، کیونکہ یہ ضد اور غصہ اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر بیٹھا رہتا، مگر شاویز کی زندگی میں ایک لڑکی بہار کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ وہ پہلی بار زندگی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس سب سے ہٹ کر بھی ایک زندگی ہے، ورنہ وہ تو اب تک مشینی انداز میں زندگی جی رہا تھا۔ وہ لڑکی گل رانا تھی۔ وہ اپنی ہی نام کی مانند بے حد حسین تھی۔ پہلی ہی نظر میں شاویز شاہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ شاویز نے گل رانا کو پہلی بار ایک شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ وہاں گل رانا اپنی چھوٹی بہن ہنا کے ساتھ موجود تھی۔ گل رانا کو دیکھ کر شاویز شاہ اپنا آپ تک بھول گیا۔ شاویز نے کچھ ہی دیر میں گل رانا کی ساری معلومات نکلوا لی۔ گل رانا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا اور اس کی ماں ایک گھریلو عورت تھی۔ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، گل رانا اور ہنا۔ شاویز شاہ کے خاص ملازم نے ایک ہی دن میں گل رانا کے بارے میں ساری معلومات شاویز کے سامنے لا کر رکھ دی۔ گل رانا اس وقت یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی اور اس کی چھوٹی بہن ہنا کالج میں پڑھ رہی تھی۔ شاویز کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گل رانا کو پسند کرنے لگا ہے، مگر اب تک وہ گل رانا سے اس بارے میں بات نہیں کر سکا تھا۔ اس لیے شاویز شاہ نے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس بارے میں شاہ نواز شاہ سے بات کی۔ شاہ نواز شاہ اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت خوش تھے۔ وہ اگلے ہی دن گل رانا کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ سلیم صاحب تو اتنی بڑی شخصیت کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر جب شاہ نواز شاہ نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کی حیرانی 2 چند ہو گئی۔ شاویز بھی ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم صاحب تو حیران رہ گئے تھے کہ اتنے قابل اور پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے آیا ہے۔ سلیم صاحب نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ نواز شاہ نے کھلے دل سے انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دے دیا تھا۔ بابا، ان لوگوں نے سوچنے کے لیے وقت کیوں مانگا ہے؟ وہ ابھی بھی تو ہاں کر سکتے تھے۔ واپسی میں شاویز کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ وہ بیٹی والے ہیں، اتنی آسانی سے تو یہ فیصلہ نہیں کریں گے، انہیں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت تو درکار ہوگا۔ شاہ نواز شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ شاویز شاہ جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ دوسری جانب جب گل رانا کو پتا چلا کہ اس کے لیے کسی شاویز شاہ کا رشتہ آیا ہے اور اس کے ماں باپ اس رشتے پر غور کر رہے ہیں
تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بابا، میں اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گل رانا نے بغیر جھجکے سلیم صاحب کو اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ اپنی بیٹی کی اس قدر جرأت دیکھ کر سلیم صاحب کچھ دیر کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ گل رانا، میں نے تمہیں یونیورسٹی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ سلیم صاحب نے کڑے تیوروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر گل رانا کسی بھی قیمت پر شاویز شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا، آپ پلیز اس سے ایک بار مل کر تو دیکھیں، وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ گل رانا نے سلیم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی بیٹی کو یوں روتے تڑپتے دیکھ کر سلیم صاحب کا دل پسیج گیا تھا۔ انہوں نے گل رانا کے پسند کے لڑکے سے ملنے کی حامی بھر لی، مگر شاویز شاہ کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا۔ گل رانا نے عمران کو گھر پر بلا لیا تھا، مگر عمران پہلی ہی نظر میں سلیم صاحب کو پسند نہیں آیا۔ وہ لڑکا ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس میں آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو نہیں تھی۔ وہ لڑکا کسی بھی لحاظ سے شاویز شاہ کے مقابل نہیں تھا، مگر گل رانا اسی سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ سلیم صاحب نے گل رانا کو صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کی شادی عمران سے ہرگز نہیں کریں گے، وہ شاویز کے رشتے کے لیے ہاں کر رہے ہیں۔ گل رانا بہت روئی تھی، مگر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور شاویز شاہ کے رشتے کے لیے حامی بھر لی گئی۔ گل رانا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی، مگر سلیم صاحب نے گل رانا کے لیے اپنی دانست میں اچھا فیصلہ کیا تھا۔ عمران کہیں سے بھی گل رانا کے قابل نہیں تھا۔ جلد ہی گل رانا اور شاویز کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گل رانا اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھی، وہ مسلسل عمران سے رابطے میں تھی۔ عمران نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے سچی محبت کرتی ہے تو اس کے ساتھ گھر سے بھاگ چلے۔ عمران کی بات سن کر گل رانا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ عمران کے سوا کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر وہ یہ قدم اٹھانے پر راضی ہو گئی۔ گل رانا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے نمبر پر عمران کا میسج موصول ہوا۔ میں تمہارے گھر کے پچھلے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، عمران نے میسج میں لکھا تھا۔ عمران کا میسج پا کر گل رانا بے چین ہو گئی تھی۔ ہینا اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تصویریں لینے میں مگن تھی۔ ہینا، باہر جا کر دیکھو ماما تیار ہو گئی یا نہیں، اور مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی لا دو، گل رانا نے ہینا سے کہا تھا، اور ہینا اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی۔ ہینا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی گل رانا بھی کمرے سے دبے قدموں باہر نکلی اور گھر کے پچھلے دروازے کے جانب بڑھی، جہاں عمران کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران گاڑی لے کر آیا تھا۔ گل رانا اپنے ماں باپ کی محبت اور ان کی تربیت پر لات مار کر عمران کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، جبکہ دوسری جانب شاویز شاہ دولہا بنا اس کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ گل رانا کے بیٹھتے ہی عمران نے گاڑی آگے بڑھا دی اور تیزی سے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد ہینا گل رانا کو لینے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہینا نے گل رانا کو کمرے میں ہر طرف دیکھ لیا، مگر گل رانا کہیں بھی نہیں تھی۔ ہینا نے فوراً سے جا کر سلیم صاحب اور اپنی ماں کو آگاہ کیا۔ وہ دونوں بھاگے بھاگے گل رانا کے کمرے میں آئے تھے۔ گل رانا ان کی عزت خاک میں ملا کر عمران کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سلیم صاحب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا کر سب کو اس بات سے آگاہ کر سکیں کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کافی دیر تک جب کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں آیا تو باہر چمو گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شاویز شاہ اور شاہ نواز شاہ خود ہی مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر کمرے میں آ گئے تھے۔ سلیم صاحب ان سے اس قدر شرمندہ تھے کہ ان کی نظریں تک نہیں اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے شاویز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاویز
लब बेंचे खड़ा हुआ था। जब आपकी बेटी इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो आपने क्यों हमें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती की? शाहनवाज शाह ने गुस्से में सलीम साहब से कहा। सलीम साहब के पास माफी मांगने के सिवा कहने को कुछ भी नहीं था। वो बस सर झुकाए खड़े थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। जावेद शाह की नजर एक कोने में सहमी सी खड़ी हिना पर गई थी। ठीक है, अगर गुले राना नहीं तो आपकी छोटी बेटी मेरे साथ जाएगी, जावेद शाह ने बुलंद आवाज में कहा। हिना ने सहम कर जावेद की जानिब देखा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हिना अभी बहुत छोटी है। गुले राना के किए की सजा इसे मत दो, सलीम साहब ने तड़प कर कहा। मगर जावेद शाह ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर सख्ती से हिना का बाजू थाम लिया। खौफ और दहशत से हिना की आंखें फैल गई थी। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर जावेद किसी की भी बात सुने बगैर हिना को अपने साथ लिए कमरे से निकला। जावेद, क्या कर रहे हो? रुको, हम आराम से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। शाहनवाज शाह ने जावेद को रोकने की कोशिश की थी, मगर जावेद के सर पर इस वक्त सिर्फ बदला लेने का जुनून सवार था। मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? हिना की मां तड़प कर आगे बढ़ी। जावेद शाह ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर सबको घेरे में ले लिया। जावेद शाह हिना को अपने साथ जबरदस्ती लिए वहां से निकल आया। हिना रोती तड़पती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, मगर जावेद शाह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती हिना को अपनी गाड़ी में धकेला और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा ली। शाहनवाज शाह ने तासुफ से अपने बेटे के गुस्से को देखा और फिर उन्होंने सलीम साहब को तसल्ली दी थी। आप लोग फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी आपके पास वापस आ जाएगी। ये कहकर वो भी तेजी से जावेद के पीछे चले गए थे। वो जानते थे कि जावेद इस वक्त सीधा घर गया होगा। जावेद ने घर आकर हिना को एक कमरे में बंद कर दिया। जावेद, ये क्या हरकत है? ठंडे दिमाग से भी बात हो सकती है। हर मामले में इतनी जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? शाहनवाज शाह जावेद पर बुरी तरह गुस्सा हो गए। वो लड़की मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़कर गई और आप मुझे ही डांट रहे हैं। जावेद ने दुख से अपने बाप को देखा। तो उसकी छोटी बहन का इसमें क्या कसूर था? इसे वहां से इस तरह क्यों लेकर आए? निकाह करके भी अपने साथ ला सकते थे। ये सब करना जरूरी था क्या? शाहनवाज शाह का गुस्सा किसी भी सूरत कम नहीं हो रहा था। या तो तुम इस लड़की से अभी निकाह करो, वरना इसे इसके घर वापस छोड़ कर आओ, शाहनवाज शाह ने गरज कर कहा था। अब ये लड़की किसी भी सूरत वापस नहीं जा सकती, इसे हर हाल में यहीं रहना होगा, जावेद ने अटल लहजे में कहा। ठीक है, फिर मैं निकाह ख्वाह को बुला रहा हूं। तुम्हें इस लड़की से अभी निकाह करना होगा, शाहनवाज शाह ने कहा था। जावेद की खामोशी इस बात का सबूत थी कि वो हिना से निकाह करने पर राजी था। हिना को मजबूरन जावेद से निकाह करना पड़ा। वो जावेद के सामने रोई थी, गिड़गिड़ाई थी कि वो उस पर यह जुल्म ना करे, मगर जावेद ने उसकी एक बात नहीं सुनी। मेरी बहन की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। हिना उसके सामने हाथ जोड़े बुरी तरह से रो रही थी, मगर जावेद पत्थर दिल बना रहा। उस पर हिना के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। सलीम साहब और उनकी बेगम अपनी बेटी से मिलने के लिए शाहनवाज शाह के घर पहुंच गए थे, मगर जावेद ने उन दोनों को हिना से नहीं मिलने दिया। जब तक वो लोग हिना से मिलने आए थे, हिना और जावेद का निकाह हो गया था, मगर उन्हें फिर भी हिना से मिलने नहीं दिया गया। निकाह के बाद हिना को उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। जिस दिन गुले राना और जावेद का निकाह होना था, अब उसी दिन हिना और जावेद का निकाह हो गया। जो ड्रेस गुले राना के लिए जावेद ने बहुत प्यार से बनवाया था,
وہ हिना की किस्मत में आया था। हिना भी किस्मत के इस खेल पर शशतर रह गई थी। वो रो रो कर भी थक गई थी, मगर अब वो जान गई थी कि उसके रोने धोने का कोई फायदा नहीं। शावेज शाह के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर था। जो गुले राना के किए का बदला वो हिना से ले रहा था। इसीलिए हिना ने भागकर अपने घर जाने का सोचा, मगर वो अभी शावेज से वाकिफ नहीं थी, इसीलिए बुरी तरह से मात खा गई। शावेज को हिना की इस हरकत ने मजीद ताव दिलाया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था। ऊपर से हिना ने पार्लर से भागकर उसे मजीद गुस्सा दिला दिया। शावेज का यही कहना था कि अगर गुले राना को उससे शादी नहीं करनी थी तो उसके घर वालों ने यह रिश्ता क्यों किया। वो लोग इन्हें मना भी कर सकते थे, मगर गुले राना के माँ बाप ने हर माँ बाप की तरह अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचा था, मगर गुले राना उनकी इज्जत की लाज नहीं रख सकी और वो अपने माँ बाप के साथ साथ शावेज की इज्जत को भी दांव पर लगाकर घर से भाग गई थी। शावेज ने उसका बदला हिना से ले लिया, जबकि हिना को इस सारे मामले में अनजान थी। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी, मगर फिर भी अजियत उसके मुकद्दर में आई थी। सुबह शावेज की आंख खुली तो उसकी नज़र हिना पर पड़ी। वो गहरी नींद में सो रही थी। शावेज अपनी जगह से उठकर बैठ गया। उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो फ्रेश होकर आया जब तक हिना भी उठ गई थी। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। तुम्हारी अना को तस्कीन मिल गई है। अब तो मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे मामा बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझ पर ना सही तो उन पर तो रहम करो, हिना ने शावेज के सामने खड़े होते हुए कहा था। शावेज ने कटीली नजरों से हिना की तरफ देखा। मिटा मिटा सा मेकअप, पुरसोच चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। बाल भी बिखर से गए थे। इस हालत में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। शावेज ने उसके सरापे से नजरें चुराई थीं। क्यों, जब तुम्हारे घर वालों को मेरी और मेरे बाप की इज्जत नीलाम करते एक लम्हे भी ख्याल नहीं आया, तो मैं क्यों किसी का ख्याल करूं? शावेज ने सदमहरी से कहा। हिना को लगा शायद उसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं। तुम एक बेरहम इंसान हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मेरी बहन 2 दिन से घर से गायब है। मुझे तुम जबरदस्ती अपने साथ ले आए हो। वहां मेरे माँ बाप बिल्कुल अकेले हैं। तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा है कि मेरे माँ बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी? हिना की बात सुनकर शावेज ने कोफ्त से उसकी जानिब देखा। तुम्हारी बहन घर से भागी है, तुम्हारे खानदान के मुंह पर कालक मलकर, जबकि मैंने तुमसे निकाह किया है। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए उन लोगों को तुम्हारे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शावेज ने हिना का बाजू दबोचते हुए एक एक लफ्ज चबाकर कहा। मगर तुम जिस तरह से मुझे सबके सामने यहाँ घसीट कर लाए हो, क्या वो सही था? हिना ने नम लहजे में कहा था। तुम मुझसे निकाह करके भी मुझे अपने साथ ला सकते थे, मगर नहीं, तुम्हें तो वहां अपनी मर्दानगी दिखानी थी, सबके सामने अपनी नाक ऊंची रखनी थी। हिना उस पर बुरी तरह बरस रही थी, मगर जाने क्यों शावेज उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। हिना जब सब कुछ बोलकर अपने दिल की भड़ास निकाल चुकी तो वो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। शावेज खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। तुमने कल पार्लर से भागकर खुद अपने साथ बुरा किया है, वरना मैं तुम पर इतने जुल्म का इरादा नहीं रखता था, शावेज ने सर्द लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। हिना उसे जाता देखती रही थी। उसे धूप छांव सा ये शख्स बिल्कुल समझ नहीं आया था। हिना को मुलाजमा नाश्ते के लिए बुलाने आ गई थी, मगर हिना ने नाश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। वो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है। उसे गुले राना की फिक्र भी खाई जा रही थी, जो जाने कहाँ थी। उसे गुले राना पर बहुत गुस्सा था। वो उसकी वजह से ही इस सब में फंस कर रह गई थी और अब वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। शावेज नाश्ते की मेज पर बैठा था। उसी ने मुलाजमा को हिना को बुलाने के लिए भेजा था। जब मुलाजमा ने आकर बताया कि हिना ने कुछ भी खाने से मना कर दिया है,
تو वो अपनी प्लेट धकेल कर गुस्से में उठा और अपने कमरे की जाने बढ़ा। हिना अब तक रात वाले लिबास में ही थी। उसके पास यहाँ बदलने के लिए कपड़े नहीं थे। हिना तो ये बात भी नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। बात सुनो, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। खामोशी से नीचे आकर नाश्ता करो, शावेज ने बिगड़े हुए लहजे में कहा था। हिना ने नागवारी से पलटकर शावेज की तरफ देखा। मुझे तुमसे हरगिज भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं। हिना ने भी पलटकर उसे दूबदू जवाब दिया। शावेज गलस कर रह गया था। बहुत ज़बान चलती है इस लड़की की, शावेज ने उसे घूरते हुए दिल ही दिल में सोचा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों इस तरह से घूर रही हो? शावेज ने उसके इस तरह से घूरने पर तंग आकर पूछा। मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। इतने भारी ड्रेस में तो मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना, हिना ने तुनक कर उससे कहा। बेइख्तियार शावेज के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मैंने तो नहीं कहा था कि पार्लर से भाग जाओ, तुमने खुद ही अपने साथ बुरा किया, शावेज ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। अगर तुम इंसानों की तरह मुझे मेरे घर वालों से मिलने देते तो मैं ये सब नहीं करती, हिना ने नागवारी से जवाब दिया और बेड पर बैठ गई। ठीक है, नाश्ता करो पहले, उसके बाद घर चलते हैं। वैसे मेरा इरादा तो यही था कि मैं यह तुम्हें बंद कर दूं, मगर अब मुझे तुम पर रहम आ गया है। शावेज ने उस छोटी सी लड़की को देखा जो बेहद झुंझुलाहट का शिकार थी। सच में तुम मुझे मेरे घर लेकर जाओगे? हिना बेयकीनी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये तुम्हारी भूल है कि तुम अपने घर जाओगी। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने की बात कर रहा हूँ। शावेज ने उसके बेतुके सवालों से जिद आकर उसे जवाब दिया। हिना गुस्से से कलस कर रह गई, मगर अभी उसके लिए इतना ही काफी था कि वो इसे यहाँ से लेकर जा रहा था। दोपहर तक वो दोनों वापस घर आ गए थे। गाड़ी से उतरने से पहले शावेज ने एक बार फिर से हिना को खबरदार किया था कि यहाँ से भागने की गलती मत करना। हर जगह मेरे गार्ड्स मौजूद हैं। अगर इस बार यहाँ से भागी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा, इसलिए अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो। हिना ने गाड़ी में बैठे बैठे चारों जानिब नजरें दौड़ाई। हर जानिब गार्ड्स खड़े दिखाई दे रहे थे। हिना गुस्से में गाड़ी से उतरी और जोरदार आवाज के साथ गाड़ी का दरवाजा बंद किया। हिना सीधी कमरे में गई थी। उसे बस उस ड्रेस से छुटकारा हासिल करना था। शाहनवाज शाह भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। शावेज भी उसे घर छोड़कर निकल गया था। हिना जानती थी कि अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं। वो जहाँ भी भागने की कोशिश करेगी, शावेज के गार्ड्स वहाँ पहुँच जाएंगे और उसकी सारी कोशिशों को नाकाम बना देंगे। इसलिए उसने यहाँ से भागने का इरादा तर्क करते हुए अलमारी में टंगे जोड़ों में से एक जोड़ा अपने लिए निकाला। ये सारे वो जोड़े थे जो शावेज ने उसकी बहन गुले राना के लिए बहुत ही मोहब्बत और चाहत से बनाए थे, मगर गुले राना इस मोहब्बत की कदर ना कर सकी, बल्कि गुले राना तो किसी की भी मोहब्बत की कदर ना कर सकी। हिना गुलाबी रंग का जोड़ा पहनकर बाहर आई तो उसने नाकदाना नजरों से कद आदम आईने में खुद को देखा। ये जोड़ा उसे कुछ ढीला था, मगर फिर भी उस पर अच्छा लग रहा था। हिना नीचे चली आई थी। उसका इरादा अपने घर फोन करने का था। क्या हुआ अगर वो यहाँ से जा नहीं सकती, मगर अपने माँ बाप को अपनी खैरियत से आगाह तो कर सकती थी। उसे लाउंज में ही लैंडलाइन मिल गई, क्योंकि उसका मोबाइल फोन तो उसके घर पर ही रह गया था। उसे अपने घर का नंबर याद था। पहली ही बेल पर दूसरी जानिब से फोन उठा लिया गया। फोन सलीम साहब ने उठाया था। बाबा कैसे हैं? उनकी आवाज सुनकर हिना अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। हिना, मेरी बेटी कैसी हो? कहाँ हो तुम? सलीम साहब हिना की आवाज सुनकर जी उठे थे। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हिना की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा तुम वहाँ ठीक तो हो ना?
शावेज का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? सलीम साहब ने किसी खदशे के पेश नज़र पूछा था। जी बाबा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही घर वापस आ गई क्या? हिना ने गुलेराना के बारे में पूछा। शाहनवाज शाह ने पहले ही सलीम साहब को फ़ोन करके शावेज और हिना के निकाह के बारे में बता दिया था और उन्हें अपनी तरफ से पूरी तसल्ली भी दी थी कि वो हिना की फिक्र ना करें, वो इसका ख्याल रखेंगे। सलीम साहब एक तरह से हिना की जानिब से मुतमईन हो गए थे क्योंकि शाहनवाज शाह हिना के साथ थे, मगर सलीम साहब को रह रहकर गुलेराना की फिक्र सताए जा रही थी। वो अब तक उसे ढूंढ नहीं सके थे। नहीं बेटा, उसका कुछ पता नहीं। गुलेराना का जिक्र करते हुए सलीम साहब का लहजा बुझ सा गया। कुछ देर तक हिना उसे तसल्ली देती रही और फिर अपनी माँ से भी बात करके उसने फ़ोन रख दिया। उसका दिल बहुत हल्का फुल्का सा हो गया था। हिना अब रोज़ ही शावेज की ऑफिस जाने के बाद घर फ़ोन कर लिया करती थी और कुछ देर तक उनसे बातें करके फ़ोन रख देती थी। शावेज ने उसे अब तक घर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। चंद दिन तक वो शावेज का रवैया हिना के साथ उखड़ा उखड़ा सा रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रहा था। उसे भी समझ आ रहा था कि इस सब में हिना का कोई कसूर नहीं। हिना ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था। अगर उसका और शावेज का निकाह हालात की वजह से हो ही गया था तो वो अब इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। वो रिश्तों को बीच रास्ते में छोड़ देने वालों में से नहीं थी, मगर वो भी शावेज को वक्त देना चाहती थी क्योंकि गुलेराना उसे जो जख्म लगा कर गई थी उससे उसका बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। हिना सुबह से ही किचन में मसरूफ थी। आज वो खुद खाना बनाना चाहती थी। सारा दिन वो घर में फारिग रहकर बोर हो जाती, इसीलिए आज उसने खुद ही खाना बनाने का सोचा। बुआ से पूछकर उसने शावेज की पसंद का खाना तैयार कर लिया था और अब दोनों बाप बेटों का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों घर आ गए। उनके आते साथ ही हिना ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा दिया। शावेज शाह ने थोड़े से चावल अपनी प्लेट में निकाले थे। पहले ही नवाले से उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये खाना बुआ के हाथ का नहीं है। उसने नजरें उठाकर अपने बराबर में बैठी हिना की जानिब देखा, जो बहुत शौक से उसे देख रही थी। अगले ही पल शावेज ने चम्मच प्लेट में वापस रख दिया। इतना बदजायका खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया, शावेज ने मुंह को जाविया बिगाड़ते हुए कहा। शाहनवाज शाह ने खाना खाते हुए अचंभे से उसे देखा था क्योंकि खाना वाकई में बहुत मजे का था। हिना के चेहरे का रंग पल भर में ही मान पड़ा था, मगर शावेज ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। बाबा, आप खाना कैसे खा रहे हैं? मुझसे तो एक नवाला नहीं लिया गया। शावेज शाह ने शाहनवाज शाह को मुखातिब किया। हिना की आंखों में आंसू आ गए थे और वो किसी भी लम्हे छलकने को बेताब थे। हिना का चेहरा सुर्ख पड़ता देखकर शावेज शाह अपनी हंसी को काबू में नहीं रख सका और उसका कहकहा उभरा था। हिना ने खफकी से शावेज की जानिब देखा। वो समझ गई थी कि शावेज उसे तंग कर रहा था। इसी असना में शावेज के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। शावेज ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो यकदम ही उसकी हंसी सिमट सी गई। उसके चेहरे के बदलते तासुरात को हिना ने बखूबी नोट किया था। शावेज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसने फोन काट दिया और खामोशी से खाना खाने लगा। शाहनवाज शाह ने दिल से अपने बेटे को खुश रहने की दुआ की। बड़ी मुश्किल से शावेज जिंदगी की जानिब लौट रहा था और हिना को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि अब कोई भी मुश्किल उन दोनों की जिंदगी में आए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि परेशानी ने एक बार फिर से शावेज की जिंदगी में दस्तक दे दी है। खाने से फारिग होकर हिना अपने कमरे में चली आई और शावेज के लिए सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालने लगी। शावेज भी कमरे में आया था। वो कुछ देर तक खामोशी से हिना को देखता रहा और फिर कुछ कहे बगैर
कमरे से निकल गया। हिना नोट कर चुकी थी कि शावेज के पास किसी का फोन आया था, जब से ही उसका मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। 2 दिन से हिना अपने घर वालों को फोन नहीं कर सकी थी। अगले दिन हिना ने अपने घर फोन किया तो दूसरी जानिब से गुले राना ने फोन उठाया। गुले राना की आवाज सुनकर हिना को यकीन ही नहीं आया था। आपी, आप कैसी हैं? आप घर कब आई? मुझे बताया भी नहीं। हिना ने बेकरारी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? बदले में उसने गुले राना की सर्द आवाज उसे सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप कहाँ थी इतनी दिनों से? हिना ने उसकी सर्द महरी को नजरअंदाज करते हुए कहा था। मैं जहां भी थी ये तुम्हारा मसला नहीं है, मगर तुम तो बहुत खुश होगी मेरे हक पर डाका डालकर। गुले राना ने तलखी से कहा। हिना को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हिना ने लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हूँ, मेरे जाते ही तुमने मेरे मंगेतर से शादी कर ली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? गुले राना की ढिठाई पर हिना को हद दर्जा हैरत हुई थी। वो उसकी बड़ी बहन होकर उससे किस लहजे में बात कर रही थी। हिना ने फोन रख दिया। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। गुले राना अपनी शादी के रोज इमरान के साथ घर से भाग गई थी। इमरान उसे वहां से लेकर सीधे बस अड्डे आया था और करीबी शहर की टिकट लेकर वो दोनों उस बस में सवार हो गए थे। इमरान गुले राना को लेकर सीधा अपने दोस्त के फ्लैट पर आ गया था। गुले राना बहुत खुश थी कि उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया है, मगर इमरान, वो गुले राना को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर यहाँ लाया था। गुले राना उससे रोज ही निकाह करने को कहती, मगर इमरान उसकी बात टाल रहा था। यहाँ तक कि एक दिन इमरान का दिल गुले राना से भर गया और वो गुले राना को उस फ्लैट में अकेला छोड़कर चला गया। गुले राना बड़ी मुश्किलों से वापस अपने घर पहुंची थी। उसका सब कुछ तबाह हो गया था। इमरान उसे धोखा देकर चला गया था। वो अपने माँ बाप के कदमों में गिर गई। वो माँ बाप थे, कैसे अपनी बेटी को मजीद दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकते थे। इसलिए एक बार फिर से उसे कबूल कर लिया। जब गुले राना को खबर हुई कि हिना और शावेज का निकाह हो गया है तो उसके दिल में आग भड़क उठी। वो अपने किए पर पछताने लगी थी। वो शावेज की जिंदगी में दोबारा से शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो हिना को अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा समझ रही थी। वो 2 दिन से शावेज को फोन कर रही थी, मगर शावेज उसका फोन नहीं उठा रहा था। हिना अपना सर थाम कर रह गई। शाम को शावेज घर आया तो आराम करने के लिए कमरे में चला गया। हिना शावेज के लिए चाय लेकर कमरे में गई तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। शावेज का मोबाइल साइड टेबल पर रखा था और मुसलसल बज रहा था। हिना ने आगे बढ़कर शावेज का मोबाइल उठाया तो उसकी पैरों तले से जमीन निकल गई। स्क्रीन पर गुले राना का नंबर जगमगा रहा था। हिना को अपने इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। शावेज ने हिना के हाथ से अपना फोन ले लिया, मगर हिना की बेएतबार नजरें उसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई थी। मेरा तुम्हारी बहन से कोई लेना देना नहीं। वो जब से घर वापस आई है मुझे मुसलसल फोन और मैसेजेस कर रही है, अपनी गलती की माफी मांग रही है और दोबारा से मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती है। शावेज ने हिना को सारा सच बता दिया। हिना को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। हिना को लगा जैसे सब कुछ रेत की मानिंद उसके हाथ से फिसल गया है। मगर शायद तुम्हारी बहन ये भूल गई है कि मेरी जिंदगी में वो लड़की है जिसने मुझे दोबारा से एतबार करना सिखाया है। मुझे बताया है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैं कैसे एक हीरे को छोड़कर किसी पत्थर को चुन सकता हूँ? शावेज ने हिना की खौफजदा आंखों में झांकते हुए कहा और उसका ठंडा होता हाथ थाम लिया था। ये लो मेरा फोन और अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझा दो कि अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मेरे साथ मेरे घर में
میرے کمرے میں موجود ہے. مجھے اب کسی اور کی تمنا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. جاوید نے اپنا فون ہنا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا. ہنا نے ایک نظر اسکرین پر روشن ہوتے گلے رانا کے نام کی جانب دیکھا اور پھر شاویز کے کندھے پر سر رکھے وہ رو دی. ہنا کچھ پل کے لیے تو بری طرح سے ڈر ہی گئی تھی. شاویز نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ لیا. وہ ہنا کے ڈر کو سمجھ سکتا تھا. ہنا، تمہارا اس حالت میں رونا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے میری بیٹی تمہاری طرح روتی بسورتی نہیں چاہیے. آخر میں شاویز نے شرارت سے کہا تھا.